हेलो फ्रेंड्स, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। कभी कभी कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो और लोगों की तरह अमीर क्यों नहीं है, वे इतने गरीब क्यों हैं। यही विचार उन्हें दुखी करता रहता है और वो कुछ भी नहीं करके बस अपने दुख पे दुखी होते रहते हैं। चलिए, इसी विषय पर आज मैं गौतम बुद्ध की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहां के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहां के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत निर्धन और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता रहता था। वह देखता था कि जब भी कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर आता है, तब ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो। मगर लौटते समय उसके मुख पर तेज और खुशी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। ये सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में भी यही ख्याल चलता रहता कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख और निर्धनता का निवारण करके वह सुखी हो जाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उसका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते थे। जैसे ही उस निर्धन दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है जिससे वह सुखी भी हैं, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए तुमने निर्धन और गरीब हो। यह सुनकर उस गरीब को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा मांग मांग के चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है? मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो। वाणी दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द और खुशियाँ बांट सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बोकर उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। दो मजबूत हाथ दिए हैं जिससे तुम किसी भी कमज़ोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाएं। तुम किसी की अच्छी सेहत के लिए कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं और तुम बड़े निर्धन हो। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता
यह तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वह व्यक्ति अब गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपने दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुनकर उस भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर भी वही चमक और वही सुख दिखने लगा जो वह सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था, और वो खुशी खुशी झूमता हुआ वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स, हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमारे पास है, बस क्या नहीं है हमारे पास, इसी बात का शोक मनाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।